नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। नामांकन से पहले इस पद के लिए दो नाम रेस में चल रहे थे, जिसमें पहला नाम पूर्व मंत्री आलोक मेहता का था और दूसरा नाम मंगनीलाल मंडल का था। लेकिन अब आलोक मेहता ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि मंगनीलाल मंडल निर्विरोध आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वैसे भी आरजेडी का यह परंपरा रहा है कि जिसे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहेंगे, वही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो सकता है। और आरजेडी की परंपरा यह रही है कि हमेशा प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध ही चुना गया है और इस वजह से नामांकन की जो पर्चा होती है वह पर्चा भी उसी लोगों को दी जाती है जिसका नाम राजद सुप्रीमो तय करते हैं। तो मंगनीलाल मंडल का नाम अब लगभग तय माना जा रहा है और इस बार आरजेडी जो है वह अति पिछड़ा को साधने की कोशिश में लग गई है और इसी के मद्देनजर आरजेडी ने मंगनीलाल मंडल के नाम को तय करा है। आपको बता दूं कि मंगनीलाल मंडल पूर्व में जेडीयू के नेता थे और उनका मिथिलांचल में जबरदस्त पकड़ माना जाता है और एनडीए को बढ़त जो मिथिलांचल में मिलते आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है मंगनीलाल मंडल माने जाते हैं। लेकिन आरजेडी ने मंगनीलाल मंडल को जदयू से अपने खेमे में कर लिया है। उसके बाद आरजेडी को यह लगने लगा है कि मिथिलांचल में वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मिथिलांचल में पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई थी। इस वजह से मिथिलांचल पर आरजेडी की विशेष नजर बनी हुई है। आपको बता दूं कि वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आराम चाहते हैं और इसे लेकर ही उन्होंने अप्रैल में लालू प्रसाद यादव से लगभग 2.5 घंटे तक बैठक करी थी। भले ये बैठक औपचारिक बताई गई हो, लेकिन जानकारी के अनुसार वो आराम चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपने दिल की सारी बात बता दी थी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद तब से शुरू हो गई थी। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद शुरू हुई, वैसे ही सबसे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से संपर्क किया गया, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बढ़ते उम्र की वजह से इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वैसे भी उनके पास आरजेडी के कई पद अभी मौजूद है, वह महासचिव हैं आरजेडी के। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अध्यक्ष पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वैसे लोगों की तलाश की जा रही थी जो नए और पुराने लोगों के बीच समन्वय बनाकर पार्टी को आगे बढ़ा सके। तो लगातार नामों की तलाश हो रही थी, जिसके बाद अब फाइनली मंगनीलाल मंडल का नाम लगभग तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक आज जब मंगनीलाल मंडल पर्चा भरेंगे और उनका नाम तय हो जाएगा, वह अब आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और जगदानंद सिंह जो है अब आराम करने जा रहे हैं। जगदानंद सिंह लंबे समय से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं जगदानंद सिंह। इस वजह से वह लगातार अध्यक्ष पद पर बने रहे और उन्हें पार्टी को उन्होंने बहुत लाभ भी दिया, क्योंकि उन्हें राजनीति का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का लाभ पार्टी के नेताओं ने जरूर उठाया। तो पार्टी भी अब वैसे नेताओं की ही तलाश कर रही थी जिन्हें राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा अनुभव हो और वह पार्टी के सभी नेताओं को बीच बेहतर तरीके से समन्वय बना सके, और इसलिए मंगनीलाल मंडल का नाम लगभग फिट बैठता है। क्योंकि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव की हामी भी जरूरी है, इस वजह से मंगनीलाल मंडल का नाम तय करा गया है। हालांकि मंगनीलाल मंडल के लिए भी यह पद बेहद आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी पुराने लोग माने जाते हैं और जदयू से उनका नाता रहा है। आरजेडी को बखूबी उनको अभी जानने पहचानने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, खास तौर पर अध्यक्ष पद को लेकर। उसके बाद आलोक मेहता को इसलिए भी वापसी होना पड़ा क्योंकि आलोक मेहता आरजेडी के संकट मोचक माने जाते हैं। इस वजह से शायद उन्हें आगे चलकर कोई बड़ी जिम्मेदारी आरजेडी सौंप सकती है। ये तो तय है कि जब राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी तो आलोक मेहता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के एक मंचे हुए नेता माने जाते हैं और लालू के साथ साथ तेजस्वी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। इसलिए आलोक मेहता को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ना देकर
भविष्य को देखते हुए उन्हें जो है अध्यक्ष पद से फिलहाल दरकिनार रखा गया है और मंगनी लाल मंडल जो 1 साल पहले पार्टी में आए हैं उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष पद के लिए राजद सुप्रीमो जो नाम तय करते हैं उसी नामों पर मुहर लगता है। यह परंपरा चलते आ रहा है और इस परंपरा को खत्म करने का मन आरजेडी का नहीं है, ताकि आरजेडी शुरुआती दौर से एमवाई समीकरण के तहत राज्य में राजनीति करते आ रही है, लेकिन आरजेडी को अब ऐसा लगने लगा है कि राज्य में अति पिछड़ा को साधना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने अति पिछड़ा लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सोच लिया और इसका लाभ भी कहीं ना कहीं आरजेडी को मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि मिथिलांचल में मंगनी लाल मंडल की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है निचली जाति में और इस वजह से आरजेडी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विराजमान करने का सोच लिया है। अब मंगनी लाल मंडल के लिए ये पद बेहद आसान नहीं होगा, क्योंकि हाल में ही अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आरजेडी में नए लोग और पुराने लोग दोनों लोगों को साध कर चलना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि आरजेडी में अब भी कई ऐसे कद्दावर पुराने नेता हैं जिनकी पार्टी में बखूबी बेहतरीन तरीके से चलती है और उनका लालू प्रसाद यादव के साथ एक बेहतर रिश्ते हैं। तो इन बातों को समझकर ही मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष पद को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी नेताओं से समन्वय बनाकर उन्हें आगे चलना होगा, नहीं तो उनका भी पत्ता जल्द ही कट जाएगा। लेकिन अब ये बात लगभग तय हो गया कि मंगनी लाल मंडल आरजेडी के नए प्रदेश। मिथिलांचल में 60 विधानसभा सीट हैं, लेकिन उन 60 में से लगभग 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। मिथिलांचल में आरजेडी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और इस वजह से आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल को ये जिम्मेदारी दी है, ताकि मिथिलांचल में आरजेडी की स्थिति बेहतर हो सके। 60 सीटों में अगर आरजेडी वहां पर 30-35 सीटें भी जीतती है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये भी अब मंगनी लाल मंडल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस वजह से उन्हें पार्टी में लाया गया है कि मिथिलांचल में एक बेहतर पकड़ के वजह से आरजेडी को फायदा मिल सकता है, तो उन चीज़ों पर मंगनी लाल मंडल खरा उतर पाते हैं या नहीं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बेहद उम्मीदों के साथ मंगनी लाल मंडल को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आपको बता दूं कि आरजेडी हर बार एमवाई समीकरण के तहत विधानसभा चुनाव लड़ती है, ये लोकसभा हो या विधानसभा, हर चुनाव में आरजेडी इसी समीकरण के तहत आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा जितने वोटर हैं वो वोटर नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं और उस वोटर को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी की ये एक नई चाल है, क्योंकि आरजेडी 42-43% वोट जो है वह एमवाई समीकरण के तहत लाना चाहती है। इसके बाद 6 से 7% वोट उन्हें पिछड़ा या अति पिछड़ा का चाहिए होता है और अगर 50% वोट आरजेडी ले आती है तो उनका सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है और इसलिए इस बार तेजस्वी यादव का फोकस अति पिछड़ा पर भी है और अति पिछड़ा होने का फायदा ही मंगनी लाल मंडल को मिला है। मंगनी लाल मंडल एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो अब उनका राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है उनका, उसका लाभ आरजेडी को मिल पाता है। आरजेडी का नेता उसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, ये तो अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा जब रिजल्ट आएगा। आपको बता दूं कि अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि कौन होगा अर्श पर और कौन होगा फर्श पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।